जय हिंद। पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद ऐसा नहीं कि देश से समस्याएं खत्म हो गई। आज भी देश के अंदर बहुत समस्याएं। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे। ये आज़ादी ने हमें हिंदू मुसलमान में बांट दिया। आज भी हमारे देश में देखिएगा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, ऊंच नीच, जाति धर्म में बटा हुआ समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यदि सच्चे मायने में देश को आगे ले जाना होगा तो इन सारी चीजों को हम लोग को मिटा देना होगा, तब जाके होगा। हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम सबके लिए बराबर होना चाहिए। आज देश की देखिए, 1947 में देश का जो विभाजन हुआ वो जमीन का विभाजन था। एक और हिंदुस्तान तोड़ दिया गया, पाकिस्तान तोड़ दिया गया, फिर 72 में जाके बांग्लादेश तोड़ दिया गया। लेकिन अभी आप गौर से देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर आपको एक लकीर दिखेगी अमीर और गरीब की। अमीर का स्कूल अलग है, गरीब का स्कूल अलग है। अमीर का अस्पताल अलग है, गरीब का अस्पताल अलग है। अमीर के होटल अलग है, गरीब के अलग है। बेसिक चीजों में अंतर नहीं होना चाहिए। एजुकेशन में अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा होना चाहिए, सबको बेहतर एजुकेशन होना चाहिए। उसी तरह से हेल्थ केयर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई गरीब है तो मर रहा है जमीन पे बेड के लिए, कोई अमीर है तो उसको एक पूरा फर्स्ट क्लास कमरा मिला हुआ है, अकेले एक कमरा में सोया हुआ है, दूसरे में उसकी फैमिली है फर्स्ट क्लास। तो इस तरह से अगर हम लोग डिसबैलेंस देश को देखेंगे तो बहुत आगे नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि अभी तक देश को हमने 80 साल जो हम लोग आज़ादी के लेके आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ भी हम लोगों ने एक गलती कर क्या दी कि हमने महिलाओं को वो साथ नहीं लेके चल पाए जितना होना चाहिए। जिस दिन महिलाएं बिजनेस और एजुकेशन में साथ आ जाएंगी, उस दिन समझिएगा बहुत तेजी से डेवलप हो जाएगा। चाइना क्यों आगे गया? आज चाइना में जो फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन है वो फीमेल देख रही हैं और मार्केटिंग मेल देख रहे हैं, पूरी दुनिया में फैला दिया है। तो हम लोग में अभी भी इस चीज़ों की कमी है। शहरी क्षेत्र में कुछ सुधार है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी महिलाओं के लिए बहुत कम अवसर उपलब्ध है, बहुत कम। एक गांव की महिला है, उसके साथ अगर उसको सपोज कीजिए कि उसने कोई नौकरी करना है, उसके बाद बहुत ऑप्शंस नहीं है, बहुत कम ऑप्शन, लिमिटेड ऑप्शंस है यहाँ। तो ये सारी चीज़ों को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक देश बहुत आगे नहीं जा पाएगा। और हमें लगता है कि जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, कुछ के नाम आ पाए हमारे सामने जो शायद 1% थे हमारी आज़ादी की लड़ाई में, लेकिन 99% ऐसे लोग थे जो गुमनामी की शहीदी के लिए देश के लिए शहीद हो गए। शायद हम और आप उनका नाम भी नहीं जानते, लेकिन उनका भी रक्त है इस देश में। आज स्वतंत्रता दिवस में हम लोगों ने भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और हमने ब्लड बैंक की का जो कैंप था, उस ब्लड बैंक के कैंप को हमने स्थापना किया। ये ब्लड बैंक का ही एक पार्ट होता है, डोनेशन सेंटर। ये हमेशा खुला रहेगा, आप सुबह दोपहर शाम कभी भी आइए, ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अभी हम लोग की कोशिश यही है कि हम लोग के स्टेट को मजदूरों का स्टेट कहा जाता है, तो हम लोग इसमें भी हो सके, जैसे आप कह सकते हैं कि मखाना उत्पादन में इतना आगे जाते हैं, तो हम लोग ने ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट कराया जाए और प्रतिदिन यहाँ ब्लड डोनेशन रहेगा। तो जब भी अगर किसी को आना भी हो पटना, अगर उन चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहें तो आए, पहले वहाँ पर नाश्ता वास्ता करें, उसके बाद से ब्लड डोनेट करें। उसकी जो पूरी फॉर्मेलिटी है बाकायदे, उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और जब किसी को ज़रूरत रहती है उसे भी हम लोग दे देते हैं। तो 15 अगस्त के दिन हम लोग ने डोनेशन सेंटर की स्थापना किया। ब्लड बैंक की स्थापना 14 अप्रैल को ही हम लोग कर दिए थे। ये डोनेशन सेंटर है। इसके अलावा हमने आप लोग को वादा किया था क्लैट के लिए। क्लैट हम आपको बोले थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए फीस काफ़ी महंगी है क्लैट के लिए, और हमने कहा था आपको कि 15 अगस्त को इसके बारे में आपको बताएंगे। क्लैट के लिए जो है वो सबसे जरूरी चीज क्या है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी क्लैट की फीस को लेकर चिंता में रहते हैं। देखिए, कहीं 1.5 लाख है, कहीं 90,000 है, 80,000, 70, 75, 35, 40,000 तक है। हम लोग जो क्लैट का बैच चला रहे हैं, ये स्टार्ट हो जाएगा 20 तारीख से, इसके क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी फीस रहेगी 4,999, यानी लगभग 5,000 फीस। ये ऑनलाइन रहेगा यहाँ पर। तो ये इसमें बेस्ट फैकल्टीज रहेंगे। अब इसमें एक एक करके हम आपको जब एप्लीकेशन में इंटर करेंगे तो वहाँ एक एक करके डिटेल चीज़ों को बता दिया जाएगा, ताकि कैसे कैसे चीज़ों को आगे लेके जाना है। साथ ही हम आप लोगों के लिए एक टेस्ट फैक्ट्री नाम का एक एप्लीकेशन दे रहे हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और टेस्ट फैक्ट्री ढूंढेंगे। इस टेस्ट फैक्ट्री से एप्लीकेशन पे जब आएंगे तो इसे डाउनलोड करके ओपन करेंगे। ये आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा कारगर होगा। सबसे पहले जब आप टेस्ट फैक्ट्री एप्लीकेशन खोलेंगे तो यहाँ आपको अपनी फॉर्मेलिटीज़ भरनी होगी। आपको नाम, ईमेल एड्रेस और ये सारी चीज़ें, अपना पासवर्ड वगैरह जब बना लेंगे तब तो जाके आपका यहाँ एक प्रोफाइल बनेगा और आपको वहाँ पर अपना टेस्ट देना पड़ेगा। अब जैसे टेस्ट में क्या है, आप
एसएससी के देना चाहते हैं, रेलवे का देना चाहते हैं। अब जैसे एसएससी का, आप एसएससी में चाहते हैं सीजीएल का दें, फिर आप सोचते हैं कि सीजीएल में भी हम स्पेशली मैथ का दें, तो आप इसको एग्जाम वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं, और जो चाहे जितना टेस्ट आप लोग इसमें दे सकते हैं। और इसमें 15,000 से ज्यादा टेस्ट है। आप नीट का दीजिए, जेई का, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, राजस्थान का, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम का अगर आप इसमें टेस्ट देना चाहते हैं, उसको टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने के बाद जैसे सबमिट करेंगे आपका तुरंत वहां से आंसर आ जाएगा, कितना सही कितना गलत है, और साथ में उसका पूरा डिस्कशन भी मिल जाएगा, और आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। साथ में ये एप्लीकेशन आपको ये भी बता देगा कि आप किस पोर्शन में कमजोर पड़ते हैं। और सबसे जरूरी जो फीचर है इस एप्लीकेशन का, वो है इसमें, इसके अंदर आपका कॉपी चेक करने की व्यवस्था, जो मेंस की कॉपी चेक की जाती है। मेंस की कॉपी चेक करने के लिए इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप अपना आंसर लिखिए और इसमें फोटो खींच के अपलोड कर दीजिए। 10 मिनट के अंदर मेंस वाला कॉपी चेक करके दे दिया जाएगा। अब ये 10 मिनट लगेगा। अब अगर बड़ा आंसर है तो 15 मिनट लग सकता है कॉपी चेक करने में। कंप्लीटली एआई से कॉपी चेक हो जाएगी। तो जो बच्चे घर पे बैठते थे उनको कॉपी चेक करने में बड़ी समस्या आती थी, तो वो पटना आते थे हफ्ते में एक दिन, फिर यहाँ से कॉपी चेक कराकर टेस्ट देकर जाते थे। अब आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका वहीं बैठे बैठे चेक हो जाएगा। और ये जो आपको टेस्ट वाला है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ये इसके चार्ज अलग होंगे। जो ये ऑप्शन, ये जिसमें कॉपी चेक करता है, इसके चार्ज अलग होंगे। लेकिन बाकी जो चीजें हैं उसका हम लोगों ने केवल 251 रुपए रखा है पूरे 1 साल का। 1 साल तक आप लोग इसमें टेस्ट दे सकते हैं। अगर एक एप्लीकेशन है, आपका भाई नीट कर रहा है तो वो भी इससे दे सकता है, आप सीजीएल कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, स्टेट कर रहे हैं, दरोगा कर रहे हैं, पुलिस, कोई भी टेस्ट देना चाहे आराम से इसमें बैठ के आप 1 साल तक टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप यकीन मानिए इसमें आप 2 महीना भी टेस्ट दे दिए, 3 महीना, तो आपको एक ऐसा लत लग जाएगा जिससे कि आपको फिर वो आपको पूरी तरह से आपके पढ़ाई को आपके ट्रैक पर ला देगा। हम लोग ने भी आज क्लास में सेलिब्रेट किए और सारे बच्चे लोगों को जलेबी खिलाए, और ऑनलाइन वाले लोग को, सॉरी, आप लोग को हम कैसे खिला पाएंगे? ऑनलाइन वाले लोग को इतना जलेबी पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो ऑनलाइन वाले को नहीं खिला पाए, और अब देखेंगे तो ऑफलाइन वालों को तो ज़्यादा ही खिलाए। फिर भी हम माफ़ी चाहेंगे, ऑनलाइन वाले लोग को पॉसिबल भी नहीं है, इतने ज़्यादा हैं, आपकी संख्या खिलाएं कैसे? आप सभी लोग को दोबारा एक बार स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी भी जब तक भूखमरी, बेरोजगारी, ऊंच नीच रहेगा, हमारा और आपका सबका सपना, एक भारत माँ का उज्जवल सपना अधूरा रहेगा जब तक एक भी आंसू रहेगा। जब अंतिम पीढ़ी तक शिक्षा, चिकित्सा, सारी चीजें पहुंच जाएंगी, उस मायने में देश सच्चे मायने में आजाद होगा। और हम लोगों को आजादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को आजादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।